Good morning, dear students. Welcome to 8th class lecture. Today we have to discuss about division of rational numbers. If we have two rational numbers, P by Q and R by S, and we want to divide P by Q by R upon S. We can easily divide. We have to convert डिवाइड साइन इन मल्टीप्लिकेशन. ये कैसे चेंज हो जाएगा? जो फर्स्ट फ्रैक्शन होती है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे P बाई क्यू. यहाँ पर ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और जो हमारे पास डिवाइड के बाद फ्रैक्शन है उसका DR NR बना देंगे और NR को DR बना देंगे. इट मीन्स नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे इस तरह से. तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 डिवाइड बाय 4/7, इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं. ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 7/4. ओके, 2 to the 4 होता है. अब जो मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था, यहाँ पर 1 आएगा, 7 1 से 7, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 3 2 से 6. ये रिक्वायर्ड आंसर है. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा. अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 सोल्व करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 1.4, इसमें भी प्रॉपर्टीज होती हैं. इसमें जो डिवाइड होता है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है. ऐसे ही अगर हम 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो नंबर में कुछ भी चेंज नहीं होता है. एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1 से डिवाइड करना है किसको? 3/5 को. तो जब हम 3/5 को 1 से डिवाइड करेंगे, अब मैंने आपको बताया कि 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होता, इसलिए ये एज इट इज़ ले आ जाएगा. ये रिक्वायर्ड आंसर है. इसके बाद जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट इस तरह से ही हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स, द गिवन number statements are true or false. हमें बताना है कि इसमें कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 16 and upon 13 divide by 1 is equal to 6 upon 13.
तो ये तो ट्रू है क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये भी तो हमने यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 7/10 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, डिवाइड में कम्यूटेटिव रूल अप्लाई नहीं हो सकता है। अगर सपोज कहीं पर 8/4 है, हम इसको 4/8 नहीं ले सकते, दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फॉल्स है। ऐसे ही थर्ड पार्ट, इसी तरह से आप सभी पार्ट को देख लेंगे। जैसे थर्ड पार्ट में भी -8/13 है, इसमें भी ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है डिवीज़न में। फोर्थ पार्ट में जैसे 3/4 है, डिवाइड 4/9 है, अब 4 ये भी रॉन्ग है। और इसके बाद जैसे फिफ्थ है, इसको हम चेक कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट को हम यहाँ पर चेक करते हैं। ये है 17/27 डिवाइड बाय 17/27 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। पहली बात तो ये नेगेटिव साइन नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें कहीं पर नेगेटिव है ही नहीं। अगर हम इसको सोल्व भी नहीं करते हैं तब भी पता लग रहा है कि ये रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन कैसे आ जाएगा। फिर भी अगर हम सोल्व करें तो ये 17/27 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया 27/17, 17 से 17, 27 से 27, ये 1 आ गया। कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो आप हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वेरीफाई करना है ए और बी की वैल्यू पुट करके, इसको मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू 2/5 एंड b इज इक्वल टू -3/4। इसको हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। यह है a डिवाइडेड बाय b। What is the value of a? a is 2/5 and divided by what is the value of b? 3/4. Okay, then it is 2/5 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड को, ये हो जाएगा 4/-3, then it will be 2 4 जा 8 and -15। ये LHS की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से हम RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे b डिवाइडेड बाय a। तो b की वैल्यू हमारे पास है 3/4 डिवाइडेड बाय 2/5। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड को, ये हो जाएगा 5/2, ये आएगा -15/8। अब इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, यहाँ पर हम लिख देंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू LHS। इट इज़ वेरीफाइड। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिवाइड करना है, जो हमने सिखाया। एक पार्ट मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3/6 बाय 15/21। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 3/6 डिवाइडेड बाय 15/21। जो बाई के बाद रहेगा वो डिवाइड के बाद आएगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करना है। अब इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये 21/15 हो जाएगा। ये 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, ऊपर 7 है एंड 2 5 जा 10।
ये आ गया 7/10। इस तरह से इसके सभी पार्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7/4 टू गेट द प्रोडक्ट -35/64। इट मीन्स इसमें किस नंबर की मल्टीप्लाई करनी चाहिए जिससे उसकी प्रोडक्ट ये आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम नंबर लेट कर सकते हैं। लेट x बी द required number, then according to question इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट -35/64 है। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे ये हो जाएगा x = जैसे ये मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको उधर लाएंगे पहले आप इसको लिखिए 35/64 मल्टीप्लाई। अब इधर मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको इक्वल जंप कराएंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा 7 नीचे जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए। ये 4 35 के साथ जाएगा एंड 7 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। जब कोई फ्रैक्शन हमें इक्वल जंप करानी होती है तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। अब 7 5 35 और ये 16, x की वैल्यू आ गई है -5/16। ओके, इसके बाद क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -4/9 and if one of the numbers is -7/3 find the other। it means जो हमें अदर नंबर फाइंड करना है, ये जो अभी हमने क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम है। एक बार फिर मैं करा रहा हूँ आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस नंबर की और इस नंबर की जो प्रोडक्ट है ये इतनी है जो हमने अभी किया था। x × -7/3 प्रोडक्ट आ रही है -49/9। हमें x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लीजिए। अब ये 3 ऊपर जाएगा 49/3, यह आएगा 7 × 9। तो यहाँ पर 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, 7/3 ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, प्रॉब्लम है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। ओके, बाय।